Hello everyone, good morning. Welcome to the class in accountancy. I'm Manoj Karwani and today we are going to start our chapter that is basic accounting terms. प्रीवियस क्लास में भी हमने जो प्रीवियस कल क्लास ली थी हमने इसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी कि क्योंकि अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट है तो कुछ नई टर्म्स आपके सामने आएंगी, कुछ शब्दावली आपके सामने आएंगे, तो पहले तो आपको उनको समझना ज़रूरी है, तभी आप लोग सब्जेक्ट में एंटर कर पाएंगे। तो हमने जो कल टर्म्स सीखी थी उसमें हमने जैसे कैपिटल टर्म्स सीखी थी, कुछ हमने ड्राइंग टर्म्स सीखी थी, कुछ लायबिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा। आज हम कुछ और टर्म्स आगे लेके जा रहे हैं और उनको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके और आज हम इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पेज, इसकी पीडीएफ मैंने आपको कल भेज दी थी, आप देखेंगे। हमने कल कैपिटल टर्म कर ली थी, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ड्राइंग टर्म पढ़ ली थी। बिजनेसमैन बिजनेस से जो भी कुछ निकालेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे हम ड्राइंग कहते हैं और बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में लगाएगा उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटीज़ हैं जो हमें बाहर देनी है। दो तरह की लायबिलिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेसमैन का कैपिटल है, अमाउंट है, वही उसकी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है जो बिजनेस में ही पे करनी है, मतलब बिजनेसमैन को ही पे करनी है। और जो बिजनेसमैन के अलावा आउटसाइड द बिजनेस देनी है उन्हें हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था नॉन करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी का आगे हमने क्लासिफिकेशन किया कि लायबिलिटी दो तरह की होती है बिजनेस में, एक तो होती है करेंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी। या करेंट लायबिलिटी वो होती है जो कि हमें विदिन अ ईयर पे करनी होती है और नॉन करेंट लायबिलिटी होती है जो हमें मोर देन ईयर में पे करनी होती है। जैसे हमने कहा कि हमने लोन ले लिया बैंक से, तो बैंक से जो हमने लोन लिया वो लोन हमारे लिए अगर 1 साल के लिए हमने लिया है तो वो करंट लायबिलिटी हो गई और 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, आज हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है असेट, वो हम पढ़ेंगे। असेट का मतलब क्या है? जैसे तो आपने सुना होगा असेट का हिंदी मतलब होता है संपत्तियाँ। तो यहाँ पर असेट का मीनिंग क्या है? बिजनेस एनीथिंग विच इज इन पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। देखो एक तो बोल रहे हैं इन द पोजीशन, मतलब जो चीज़ आपके पोजीशन में है, आपके पास रखी हुई है, आपके कब्जे में, और वो आपकी प्रॉपर्टी भी है, मतलब वो आपकी संपत्ति है जिसके आप ऑनर हैं। इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम अदर्स, इसके अलावा जो पैसा आपको बाहर वालों से लेना है, जो पैसा आपको बाहर वालों से लेना है, ये भी आपकी असेट बनती है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी से 10,000 रुपीज़ लेने हैं, तो वो 10,000 जो मुझे लेने हैं वो मेरी असेट बनेगी, क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं मेरे पास वो पैसा आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर असेट का मतलब है एनीथिंग, कुछ भी जो आपके पास आपके पोजीशन में है और वो आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे हो सकता है कि आपके पास बिल्डिंग है लेकिन बिल्डिंग आपने रेंट पे ले रखी है, आपकी खुद की नहीं है, तो फिर वो आपकी असेट नहीं है। आपकी असेट तभी है जब आप उसके ओनर हैं। ठीक है, तो ओनरशिप होना ज़रूरी है उस असेट पर। इसके अलावा कुछ बातें जैसे मैंने बताई, जब हमें बाहर वालों से अमाउंट लेना होता है कुछ, तो वो भी हमारी असेट है। ठीक है, इज कॉल्ड एन एसेट। जैसे बिजनेस में हम लोग मान लीजिए किसी को उधार में गुड्स बेचते हैं क्रेडिट में, तो वो उधार में जो गुड्स बेचा है उससे पैसा लेना है हमारे, पैसा मिला नहीं अभी तक, उसे हम डेटर कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम टर्म्स में, उसे कहते हैं डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस टर्म्स में। तो उनसे हमें पैसा लेना है तो वो भी हमारे क्या बनेंगे? डेटर, और उसको हम कहेंगे एसेट। इसी तरह आपने कोई इनकम अर्न कर ली, कमा ली, लेकिन सामने वाले ने आपको अमाउंट नहीं पे किया, पैसा नहीं दिया, तो वो भी हमारी असेट है क्योंकि हमें उससे सामने वाले से अमाउंट लेना है।
ठीक है। अब असेट्स के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बिजनेस में, जैसे कैश एक एसेट है, आपका खुद का है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसे कैसे भी यूज़ करो। बैंक बैलेंस आपकी एसेट है, आपका है, आप कैसे भी यूज़ करो। फर्नीचर जो बिजनेस में है वो आपकी एसेट है, आपका है, आप बिजनेस में यूज़ करोगे। मशीनरी है वो आपकी एसेट है। लैंड है, ज़मीन है, वो आपकी एसेट है। आपका यहाँ एसेट का कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ हम एसेट उस चीज़ को कह रहे हैं जो बिजनेस में काम आ रही है, बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आ रही है, जिसके आप मालिक हैं और जो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में कुछ कमा कर देगी, प्रॉफिट कमा के देगी, वो आपकी एसेट हो जाती है। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखें, कुछ ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। असेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये आपको दिख रहा होगा। असेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब वो इकोनॉमिक बेनिफिट जो फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉफिट देंगे। द राइट ऑफ विच आर ओन, उसका राइट, उसका अधिकार, उसके मालिक हम हैं। कंट्रोल हमारे पास बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल, तो वो आपकी एसेट हो जाती है। ठीक है। किसी आउटसाइडर की चीज़ आपकी बिजनेस में आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपकी एसेट नहीं है जब तक आप उसके ऑनर नहीं। अब आगे असेट्स का भी कुछ क्लासिफिकेशन है, आपको दिख रहा होगा ये असेट का क्लासिफिकेशन है। तो असेट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट का मतलब क्या? नॉन करंट असेट का मतलब है, जैसे कि हमने कर लायबिलिटी में पढ़ा था, ऐसी लायबिलिटी जो विद इन ईयर पे करनी है, करंट लायबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा में पे करनी है, उसके बाद इसे हम करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। इसी तरह नॉन करंट असेट का मतलब भी है कि ऐसी असेट जो लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने खरीदी है, उसे हम कहते हैं नॉन करंट असेट। जैसे एग्जांपल है, आप पढ़ेंगे नॉन करंट असेट रेफर्स टू दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस। कंटिन्यू मतलब लंबे समय तक उसको हम यूज करने के लिए लेकर आए हैं, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हें हम फिक्स्ड असेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखें नॉन करंट असेट के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड असेट्स इसको हम कहते हैं। इसमें जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है। अब लैंड एंड बिल्डिंग आप कभी भी बिजनेस में खरीदोगे तो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए खरीदोगे, बेचने के लिए नहीं खरीदोगे। अच्छा, एक टर्म और है जो ध्यान रखिएगा असेट्स के लिए है, हम असेट को कभी बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते, नॉट फॉर द रीसेल, वी परचेज, वी बाय देम फॉर द यूज इन द बिजनेस, नॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। वो बात अलग है कि अगर एसेट खराब हो गई, बेकार हो गई, आपके लिए यूजलेस हो गई, तो आपको बेच सकते हैं, लेकिन हमने, मेरा मेन पर्पज यहाँ पर एसेट को खरीदने का, बेचना नहीं था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग परचेज करते हैं, इसलिए हम नॉन करंट असेट कहते हैं। और ये सब हमारे बिजनेस में यूज़फुल है, बिजनेस में काम आती हैं। मशीन से आप प्रोडक्शन करोगे, फर्नीचर चाहिए, स्टोर में भी, ऑफिस में भी, सब जगह फर्नीचर चाहिए, और कंप्यूटर भी चाहिए, मोटर व्हीकल भी चाहिए, कार वगैरह। तो ये सब अगर आपने आपके बिजनेस में यूज़ कर रखा है तो सब आपकी बिजनेस की असेट। ठीक है। अब असेट जो है आगे, जो नॉन करंट असेट है, जिन्हें हम फिक्स्ड असेट भी कहते हैं, हम देख लेंगे, इन्हें हम लोग फिक्स्ड असेट भी कहते हैं। तो ये जो फिक्स्ड असेट है, पॉइंटर की साइज कम कर देते हैं। फिक्स्ड असेट जो है ये दो तरह की है, एक है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है? ऐसी फिक्स्ड असेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी सीन, व्हिच कैन बी टच्ड। लैंड बिल्डिंग को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, प्लांट मशीनरी को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, व्हील को आप, कंप्यूटर को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, व्हीकल को, फर्नीचर को, स्टॉक को, कैश को, ये सब आपके टेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन असेट। इंटेंजिबल असेट आर दोज व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी असेट है जो हम देख ही नहीं सकते? तो वो एक्चुअली असेट्स हैं आपके राइट्स, आपके अधिकार। जैसे कोई ट्रेडमार्क आपका है, जैसे कोई कॉपीराइट आपने ले लिया,
कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है, आप देख नहीं सकते सॉफ्टवेयर को, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, लेकिन यूज़ कर सकते हो, उससे कमा सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है। किसी का पेटेंट है, पेटेंट मतलब होता है कि एक राइट है मेरे पास कि वो चीज़ कोई चीज़ मैं नहीं बना सकता, मैंने उसका पेटेंट करा लिया, ठीक है। मैंने कोई ऐसा एक इनोवेशन किया, मैं चाहता हूँ कि अब इस चीज़ की कोई कॉपी ना करे, तो मैंने उसका पेटेंट करा लिया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उसका पेटेंट रजिस्टर कर देगी आपके नाम से कि अब आप ही चीज़ के ओनर हैं, तो वो चीज़ की कोई दूसरा कॉपी नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे रही है, राइट दे रही है, इसलिए आपकी क्या है, असेट है, ठीक है। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपी, गुडविल का मतलब होता है आपकी मार्केट में इमेज क्या है, मार्केट की इमेज की जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कमाओगे, तो वो भी आपकी गुडविल, आपकी असेट है, आपकी इमेज है। इंटेंजिबल है, आप अपनी इमेज को, अपनी इज्जत को, अपनी प्रेस्टीज को देख नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी गुडविल है मार्केट में, तभी आप बिजनेस में, आप मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, आप मार्केट में प्रॉफिट कमाएंगे, अदरवाइज आप लॉस कमाएंगे। तो ये भी हम लोग के लिए असेट है, बट इनटेंजिबल है, इसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे ऊपर था क्लासिफिकेशन नॉन करंट असेट, और हमारे पास आ रही है करंट असेट। ये हमारी करंट असेट, करंट असेट आर दोज असेट, जैसा हमने करंट लायबिलिटी पढ़ा था, जो लायबिलिटी एक साल में देनी है, विद इन अ ईयर पे करनी है, करंट लायबिलिटी। इसी तरह जो करंट असेट हमें विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट करनी है, मतलब जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम लोग करंट असेट कहेंगे। जैसे आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, अब वो स्टॉक आप लोग विद इन अ ईयर बेच दोगे, तो आपके लिए करंट असेट है। स्टॉक मतलब जो गुड्स अनसोल्ड हमारे गोडाउन में, हमारे स्टोर में, हमारे शॉप में पड़ा है, उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। कैश, बैंक बैलेंस, ये तो ऑलरेडी आपके पास कैश में है, तो ये भी आपकी करंट असेट है, आप विद इन ईयर, मतलब उसको हम लोग करंट असेट को हम ऐसी असेट कहेंगे जो अपने आप को बदलती रहती है, कन्वर्ट करती रहती है, उसका जो अमाउंट है वो बदलता रहता है, उसे हम करंट असेट कहते हैं। आज आपके पास 10,000 कैश है, कल हो सकता है 15 हो या 5 ही, बढ़ सकता है। लेकिन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, इनका फॉर्म, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ये बदलता नहीं है, इनकी वैल्यू घटती है यूज़ करने के हिसाब से, लेकिन कैश में कन्वर्ट नहीं होती। मेन पर्पस क्या है करंट असेट का, आप पढ़े, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर मीन्स फॉर सेल which the management would want to convert into cash within a year, within a year। जो मैनेजमेंट कैश में कन्वर्ट करना चाहता है विद इन अ ईयर, उसे हम करंट असेट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे डेटर्स, अभी जैसे मैंने वो डेटर बताया, डेटर मतलब जो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है, तो विद इन अ ईयर हमें डेटर पैसा दे देगा। जैसे हमने किसी को उधार में गुड्स बेचा, अब उधार मतलब क्रेडिट पर अगर आप सामने वाले को गुड्स बेच रहे हो, तो कभी ना कभी आपको पैसे देगा, तो एक साल के अंदर आपको पैसे दे देता है और देता ही है। कोई भी हम उधार बिजनेस में एक साल से ऊपर की देते नहीं है, तो वो आपकी जो डेटर है वो आपकी क्या है, करंट एसेट है। डेटर को आप भी समझिए आपके कस्टमर है, डेटर मीन्स कस्टमर, लेकिन वो कस्टमर एक वो भी होता है जिसको आप कैश में सेल आउट करते हो गुड्स को, और एक होता है जिसको आप लोग उधार में बेचते हैं। यहाँ उधार वाले की बात करें जिससे हमारे पास पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी करंट एसेट जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट करनी होती है। तो हमने पढ़ा असेट्स, असेट्स क्या है, असेट्स आपकी ओनरशिप में, बिजनेस में काम आने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, जिसके आप ओनर हैं। और वो असेट्स कभी हम परचेज करते हैं या बनाते हैं, क्रिएट करते हैं असेट्स को, हम कभी सेल करने के लिए असेट को परचेज नहीं करते, हम लोग बिजनेस में यूज़ करने के लिए करते हैं। अगर वो असेट ख़राब हो जाती है तो हम बेचेंगे, वो बात अलग है, ठीक है। असेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़े, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट में बड़ा ऐसी असेट जो कि लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए परचेज की गई है और जो हमने सेल करने के लिए परचेज नहीं करी जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, हमने एग्जाम्पल पढ़े। नॉन करंट असेट दो तरह की हो गई, हमने पढ़ा टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जैसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, मोटर कार, कंप्यूटर, व्हीकल, मशीनरी आप देख सकते हैं, कैश छू सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल जैसे आप छू नहीं सकते, जैसे आप देख नहीं सकते, लेकिन ये एक्चुअली आपके लिए इस तरीके का राइट, अधिकार होता है, राइट होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जिसको आप ही यूज़ कर सकते हो और कोई यूज़ नहीं कर सकता, और वो आपको बेनिफिट देगा बिजनेस में, ठीक है। अदरवाइज आपके कॉपी, आपके
अभी आपके प्रोडक्ट की कॉपी भी कर सकते हैं लोग, आपकी टेक्नोलॉजी को चुरा भी सकते हैं लोग। तो आप चाहेंगे कि उनका हम कॉपीराइट करा लें, ट्रेडमार्क हम करा लें, पेटेंट हम करा लें, ताकि वो चीज़ हमारी परमिशन के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो ये हमारी एसेट बन जाएगी और ये हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। ठीक है। करंट असेट्स का मतलब ने पढ़ा, विद इन ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो करंट असेट्स हैं। जैसे स्टॉक हम 1 साल में बेच देंगे, डेटर्स हमें 1 साल के अंदर पैसा आ जाएगा, और कैश बैंक बैलेंस तो हमारी ऑलरेडी कैश जो है करंट असेट होती ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में है। ठीक है। अभी आपको पता है जब बिजनेस में चेक मिलते हैं हमारे, किसी से पार्टी से पेमेंट आया, चेक मिला, अभी तक आपने चेक बैंक में जमा नहीं कराया था, तो जो चेक आपके हाथ में पड़ा है वो भी आपकी क्या है, आपकी करंट असेट है। क्यों? क्योंकि वो विद इन ईयर, जैसे चेक तो वैलिड होता है 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए वो वैलिड है, तो विद इन ईयर वो भी आपको क्या दे देगा, कैश दे देगा, इसलिए आपकी करंट असेट। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, बाकी की टर्म्स हम कल पढ़ पाएंगे। ठीक है। आज हम लोगों ने मेनली जो टर्म सीखी है, एक तो वो थी एसेट की, क्लियर है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू।